नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में ग्रेजुटी को लेकर, आंगनवाड़ियों की ग्रेजुटी को लेकर जो केस चल रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेजुटी की हकदार हैं। पीठ ने कहा कि ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सहायकों पर समान रूप से लागू होगा। किस तरीके से लागू होगा, सारी जानकारी आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ इस जो फैसला आया है इसकी भी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं, तो प्लीज मेरी इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और आने वाले भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने वालों पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी कोई भारत सरकार, राज्य सरकार और टेक्निकल से संबंधित तमाम नई नई योजनाएं जो भी कोई आए सबसे पहले घर बैठे आप तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। अगर मेरी ये वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल से जुड़कर आप हमेशा भारत सरकार, राज्य सरकार से जुड़े रह सकते हैं, उनकी नई नई योजनाएं अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए जो सहायिका और कार्यकर्ती हैं उनको जो है ग्रेजुटी कानून के अंतर्गत जो है उनको ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। पीठ ने कहा कि इन अपीलों में शामिल जो एक विषय था, यानी कि जो केस था वो यह था कि एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेजुटी दी जाएगी। यानी कि क्या ये ग्रेजुटी के हकदार हैं? यह एक केस था। तो इस पर जो है फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने कहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तृत इकाई बन गए हैं। पीठ ने कहा कि ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों पर समान रूप से लागू होंगे। जी हां दोस्तों, पीठ ने कहा कि इन अपीलों में शामिल विषय यह है कि क्या एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 के तहत ग्रेजुटी की हकदार हैं। तो इसका फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, वह इसकी हकदार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनवाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। जी दोस्तों, यह हवाला जो है कोर्ट की ओर से दिया गया है कि ये भी जो है वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। न्यायमूर्ति ओका ने एक अलग फैसले में कहा कि इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और गुजरात सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के मद्देनजर सरकार की एक विस्तृत शाखा बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक विस्तृत शाखा बन गए हैं और एक वैधानिक कर्तव्यों का पालन करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका। तो इसके मद्देनजर जो है इन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत परिभाषित राज्यों के दायित्व को प्रभावी बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के पद वैधानिक हैं, यानी कि लीगल है, सरकारी है और इनको जो है ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में जो है कहा है कि इनको ग्रेजुटी प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से जरा भी आपको सहायता मिली, जरा भी आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आने वाली जो भी कोई नई अपडेट इनकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आएगी आंगनवाड़ी सहायिकाओं के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, तो सबसे पहले घर बैठे आपके मोबाइल पर पहुंचा दी जाएगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।